अभी स्क्रीन आ रही है ना आपके पास? जी जी मैं देख रहा हूँ सिस्को ठीक है, पैकेट ट्रेसर क्या। ये जो आपका मेरे पास स्क्रीन में सारा कुछ नजर आ रहा है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर, ऐसा ही है? ये नजर आ रहा है मेरे पास नहीं राइट ये लेफ्ट? नहीं आई, ये मैं तो मेरे इस पे आ रहा है कि सिस्को नहीं नहीं, आप पैकेट ट्रेसर क्या। मेरी स्क्रीन देखें, आप मेरी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मेरे ख्याल में इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, आप अपना मिनिमाइज कर दें, बाकी सारा कुछ मिनिमाइज कर दें। आप ये टीम्स खोले, हाँ अब मैंने ये वो ओपन हो गया, टीम्स पे आ गया। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी जी अब आ रही है। वो ऐसा ही ठीक ओपन है, स्टैंडर्ड इंटरनेट। बिल्कुल ऐसे ही है। OSI आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी OSI को। ठीक है, आपने काफ़ी हद तक ठीक बताया। हम इसमें कुछ एडिशंस करेंगे, कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, अब जी OSI जी लेयर है क्या? बेसिकली OSI है एक फ्रेमवर्क है, जिसे कह सकते हो आपके काम करने का एक तरीका क्या है। ठीक है, चीज़ों को रिलेट कर दिया एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर बना दिया गया है कि आपने ये काम करना है तो इसको इस तरीके से होगा। उसको 7 लेयर्स में इसने डिवाइड किया है। बेसिकली है क्या, ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट, OSI। ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ। ठीक है, मतलब कि जी स्टैंडर्ड्स हैं चीज़ों को काम करने के। जो आप मतलब जितनी कहानी आपने सुनाई है ना, ये सारी की सारी कहानी इसके अंदर कवर होगी। बेसिकली ये कहानी है चीज़ को समझने के लिए। तो इसमें जी ना 7 लेयर्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, नेटवर्क और डाटा लिंक और फिजिकल। ये 7 लेयर्स में उसने इसको डिवाइड कर दी। इसको हम रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड के थ्रू लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड में अगर हम इसको लेके चलें तो अ, मैं इसको पेंट में ओपन कर लेता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? राइट, आपने ब्राउजर पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जी आई एम हेयर। ठीक है, ये आपने ब्राउजर गूगल पे खोला, गूगल क्रोम खोला। जब गूगल क्रोम खोला ना, जो गूगल क्रोम है ना, बेसिकली वो एक एप्लीकेशन है। आप याहू का ब्राउजर खोलो, मोजिला खोलो, फायरफॉक्स खोल लो, कोई भी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अपने जी अपने मोबाइल के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस खोलते हैं। वो सारी एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। ठीक है, जो भी उस लेयर पे काम हो रहा था ना, वो एप्लीकेशन लेयर होता है। लाइक आप HTTP या HTTPS लिखते हैं, HTTPS डॉट www.com.pk. ठीक है, या जी जी google.com कर लेते हैं। ठीक, तो वो जो google.com लिखा है वो आपने कहाँ पे लिखा है? वो एप्लीकेशन में जाके लिखा है। ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? HTTP। बेसिकली HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, काम करने का तरीका है। एक HTTP है, एक HTTPS है। इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, HTTP प्लेन टेक्स्ट में ट्रैफिक लेके जा रहा है आपकी, और जो HTTPS है वो आपकी ट्रैफिक जितनी भी है वो सिक्योर लेके जा रहा है, उसके ऊपर उसको एनक्रिप्ट करके लेके जा रहा है। ठीक है, अब जी आपने लिखा हेलो वर्ल्ड आई एम हियर। ठीक है, आप ये चाहते हो कि गूगल के ऊपर इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मुझे मिले। ठीक है, आपने लिख के ये एंटर कर दिया। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया है कि इस सारे को हेलो वर्ल्ड आई एम हियर को इनकोड कर दिया कि इसके अगेंस्ट क्या चीज़ आ सकती है। ठीक है, इसको क्योंकि आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग ना इसमें होती है, जब आप डाटा को इनकोड किया उसने, कोई किसी भी लैंग्वेज आज की, कोई भी जो हमारी नहीं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके अगेंस्ट जब उसने यहाँ पे क्या कर दिया अपना इनकोडिंग, कोडिंग स्लैश डिकोडिंग, डिकोडिंग होगी दूसरे एंड पे जाके। ठीक है, इसने इनकोड कर दिया कि भाई रिकॉर्डिंग तो ये फिर मतलब इनकोड मतलब हेलो को एच, रिकॉर्डिंग तो हेलो के, मैं बताता हूँ, हेलो की जो एच है ना, उसके अगेंस्ट इसने मशीन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर किया होगा कि एच जब आएगा तो मैं उसको ऐसे समझूंगी अपने पास ना। लाइक हम सिग्नल की जिंदगी जुबान में अगर समझा जाए, 0 1 0 की जुबान में समझा जाए, जब एच आएगा तो 4 बार सिग्नल होगा, ई आएगा तो 10 बार सिग्नल होगा, तो एल आएगा तो 20 बार सिग्नल होगा। ठीक है, कोई इसकी एक लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको इनकोड और डिकोड करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस एंड पे इनकोड होगा। इनकोड होने के जी बाद नेक्स्ट लेयर आई थी सेशन। वो बता देगा जनाब मैं 9:13 पे मैं सेशन ये अपने पास स्टोर करने लगा हूँ कि ये सेशन इनिशिएट होने लगा। ठीक है, मेरी बंदा रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर पूछेगी ये कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP के अगेंस्ट मेरे पास दो प्रोटोकॉल, एक वो कहती है TCP और और यूडीपी। UDP। मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी डिलीवरी का काम करती है। डिलीवरी में मतलब क्या होता है कि वो कहती है कि एक तो दो काम करती है, एक डिलीवरी, एक सेगमेंटेशन। वो कहेगी सिक्योरिटी हेलो हाँ वर्ल्ड एक आई एम वो। हियर, इतना बड़ा है तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूं? वो हेलो को एक टुकड़ा बना लेगी, वर्ल्ड का दूसरा, आई का तीसरा, एम का चौथा और हेयर का
5वां, इन 5 टुकड़ों के अगेंस्ट हर टुकड़े को एक सेशन आईडी दे देगी, ठीक है। हर मतलब हेलो को एक आईडी दे देगी, वर्ल्ड को एक आईडी दे देगी, आई को एक आईडी दे देगी, आईडी मतलब एक नंबर दे देगी, ठीक है, ठीक है, उन सब के अगेंस्ट। और अगर टीसीपी है, वो कहती है कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें, टीसीपी या यूडीपी। टीसीपी का ये होता है कि वो, अब मैं टीसीपी और यूडीपी पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे, मतलब ये करेंगे इन दोनों में से एक डिलीवरी का प्रोटोकॉल यूज करेगा कि किस तरीके से उसने लेके जाना है डाटा को दूसरी तरफ। आईपी लेयर पे आ जाते हैं, तो आईपी लेयर क्या कहती है, मेरा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये याद रखना है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी आपको मार्केट में बहुत ज्यादा इससे वास्ता पड़ने लगा, ठीक है। सोर्स आईपी क्या होगा कि वो आपके अपने सिस्टम का जो आईपी है ना, वो इसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम का आईपी जो है। सेंडर भेज रहा होगा उसकी आईपी एड्रेस ये है और सेंडर रिसीवर की की आईपी ये, एड्रेस। और जहां भेजना है, मतलब गूगल भेजना है, गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। वो इस पे सेकंड डिबेट होगी कि वो कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे पता लगेगा गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर कर रही होती है सोर्स आईपी नेटवर्क लेयर एड्रेस, कर रही है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। फिर क्योंकि उसके ये बाद आ जाती है हमारे कम्युनिकेशन पास राउटर से कर रही होते हैं, तो इस लेयर में राउटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये आईपी एड्रेस मतलब कि वो जो है वो डिसाइड करता है राउटर कि किस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सोर्स पे। आईपी तो आपका अपना होगा ना, आपकी अपनी मशीन का आईपी है ना, कहाँ से पैकेट निकलना है। डेस्टिनेशन आईपी आपको गूगल का आईपी चाहिए, ठीक है। लाइक आप गूगल पे जा रहे हो ना अभी, तो गूगल का आईपी चाहिए होगा, या जिस मशीन, ये डेस्टिनेशन है हमारी, ठीक है, इस मशीन का आईपी एड्रेस जो होगा ना, वो यहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वो सर्विस एक्सेस कर रहे हैं। अभी मतलब आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, अभी जो जितना बता रहा हूँ ना उसको समझे, बाकी फिर वो राउटर और स्विच पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस, वो कहता है सोर्स मैक इसमें और डेस्टिनेशन मैक। डाटा लिंक मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस हर डिवाइस का अपना एक हार्ड कोड एड्रेस होता है, ठीक है। जो भी दुनिया में डिवाइस मार्केट में जो नेटवर्क के ऊपर आ सकती है डिवाइस, उसके ऊपर एक मैक एड्रेस बन जाता है, उसकी एक आइडेंटिटी बना दी जाती है, जो फिजिकल, इसको फिजिकल आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये वो फिजिकल। ठप्पा है जिसकी बात फरहान खान पीके में बात कर रहा था ना, कि ठप्पा कहाँ पे, ये वो ठप्पा है, ठीक है, कि जो भी दुनिया में डिवाइस मार्केट में नेटवर्किंग के लिए आई है ना, उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है, ठीक है। 48 डिजिट का ठप्पा होता है, ठीक है, ये 48। 48 बिट का, ये बिट का, ठीक है, देखिए ये बिट्स और मैक बाइट्स का। एड्रेस हर डिवाइस जो इंटरनेट में कनेक्ट करती है, इंटरनेट पे कनेक्ट करती है, तो हर डिवाइस का उसका अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। लाइक आपका लैपटॉप है ना, तो इसके दो होंगे, एक वाईफाई के लिए वाईफाई का अडॉप्टर होगा, और एक आपका लैन की केबल होगी, ठीक है। अगर लैन वाला आपका लैपटॉप है ना, लैन की अपनी ईथरनेट की जो पोर्ट जहाँ पे जाती है, जहाँ पे वो RJ45 पोर्ट कनेक्ट होती है, उसको, ये दो आपके इसमें मैक एड्रेसेस होंगे, ठीक है, लैपटॉप के अगेंस्ट। अगर आपके पास वो है मोबाइल है, तो मोबाइल में आपके पास वाईफाई है, ठीक है, जो वाईफाई है उसका एक मैक एड्रेस होगा, आपके वाईफाई का मैक एड्रेस होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी फिजिकल लेयर। मीडियम कौन सा मीडियम है, ये इधर ये लैन के थ्रू जा रहे हैं या वाईफाई के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, लैन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, ठीक है, या फिर आपके पास LTE, 3G 4G LTE, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब ये यहाँ नेटवर्क से में फिजिकल लेयर्स का मतलब ये है कि ये मतलब नेटवर्क आपका हो गया फिजिकल मतलब। लेयर आपका वो आ जाएगा, जैसे आपका आपका केबल निकलती है ना, जो कि जिस केबल के थ्रू डाटा जाएगा, अगर वाईफाई के थ्रू जाएगा, हवा के थ्रू जाएगा, हवा एक मीडियम है ना आपका, ठीक है, जिसमें आपके जी। पास वो जा रहे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं जिसके थ्रू आपके, ठीक है। LTE वाईफाई LTE इसके LTE थ्रू हो आपका गया जो मतलब। 3G 4G आपका चल रहा है आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर ये डाटा चल रहा है, full- तो ये आपका मीडियम है बेसिकली, ठीक है। नेट जो टावर्स लगे हैं UMTS। दरमियान में, जो ट्रैफिक को एक दूसरे से पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली मीडियम है आपका, फिजिकल लेयर आपका मीडियम काम करती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से ये सारा निकला, सेम काम ये सारे का सारा यहाँ से एक कॉपी होता जाएगा, ठीक है, ये आगे जाता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम मीडियम या डिफरेंट मीडियम, लाइक यहाँ से केबल की वाईफाई, वाईफाई से आगे केबल आपकी ईथरनेट, मतलब जैसे हम आपको लास्ट टाइम कहानी सुनाई थी कि आपका वाईफाई, वाईफाई से आपका PDCL के तक केबल जा रही है, PDCL की लाहौर से कराची जा रही है केबल, कराची से समुंदर के थ्रू केबल जा रही है, ठीक है। वो आगे केबल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो फाइबर की है या ईथरनेट की केबल है, ठीक है। इंटरनेट जो की। दो केबलें हैं, ठीक है, एक फाइबर की और एक ईथरनेट की। ईथरनेट की केबल आपने देखी होगी जो घरों में आपको मिलती है, ठीक है। और फाइबर की केबल बिल्कुल बारीक सी केबल होती है, जिसके अंदर वो एक लाइट गुजर रही होती है और एक मीडियम के थ्रू आपकी, जिसमें वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैफिक एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, लैन आ गया, वाईफाई आ गया, और LTE किसी के थ्रू भी दूसरी तरफ ये ट्रैफिक अब पहुंच, ये मतलब कि डेस्टिनेशन की साइड पे ये है, तो ये मतलब कि उलट हो डेस्टिनेशन है, जाएगा। ये डेस्टिनेशन है मतलब पे, ठीक है।
अब यहाँ पे उल्टा काम हो जाएगा। अब वो डाटा लिंक लेयर वो देखेगा कौन सा इस मैक से आया, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। अब वो अपने पास रखेगा मैक, ठीक है, क्योंकि उसने वापस जवाब भी तो देना है भाई, क्या लेने गए हो, ठीक है। ये सेम हो जाएगा अभी सोर्स तो ये मैक और रिसीव कर रहा है ना, बाद में ये चेंज हो जाएगा जब यहाँ से ये जब ये रिस्पॉन्स भेजेगा। अभी तो ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। अभी तो इसने ये वाला पैकेट रिसीव किया जिसमें एक हेलो आया, सिर्फ अभी वर्ल्ड आई एम हियर आना है, ठीक है। अब ये सारा आ रहा है ऊपर सेम इसी तरीके से, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। उसके बाद आपकी टीसीपी यूडीपी लेयर, और उसमें डाटा का कौन सा पार्ट आया है, ठीक है, सेगमेंट, ये सेगमेंट आएगा इसमें। ये सेशन जो है ना ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे गलत लगा, ठीक है। ये सेशन यहाँ पे, ठीक है। सेशन में आपका किसने कितने पर रिसीव किया, उसने 920 पर रिसीव किया, अपने पास रख लेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन में जो इनकोड किया ना उसने, उस लैंग्वेज को डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड करने के बाद वो प्रेजेंटेशन आपके क्रोम के ऊपर या जो सर्विस है ना उसके ऊपर दिखा देगा भाई जान ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हेलो भेज रहा है, ठीक है। अब ये सारे के सारे बारी बारी हेलो भी आया एक पैकेट, फिर दूसरा पैकेट वर्ल्ड का आया, तीसरा आई का आया, एम का, हेर का, ये 5 पैकेट्स आए, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ये रिसीव हो गए, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा पहला पैकेट हेलो था, दूसरा आई था, तीसरा एम था, हेयर था, वो इस सेशन आईडी के अगेंस्ट पता लगेगा। ये सेशन आईडी यहाँ दोनों तरफ पता होगी इसको, ये जो है ना, पहले उसने हेलो भेजा है, फिर ये वर्ल्ड भेजा है, ये भेजा है, ये भेजा है, ये सेशन लेयर और इसके ऊपर ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये दोनों चीजें मेंटेन हो रही होंगी कि इसको तरतीब कैसे लगना है। ये ना हो यहाँ से हेलो वर्ल्ड आई एम हेयर भेजा है और वहां पे जाके हेयर पहले आ जाए, हेलो बाद में जाए, वर्ल्ड बाद में आ जाए, आई दरमियान में आ जाए, तो ऊपर नीचे डाटा डाटा का सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो वो इसको सीक्वेंस यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर। ठीक है। उस सीक्वेंस नंबर की बिहाफ पे आपका डाटा सीधा करके देता है ये, ठीक है। इधर इस तरीके से ये ये डाटा उसने रिसीव कर लिया बारी बारी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा सीक्वेंस का पोर्शन जो है। बिल्कुल ऐसे ही, वर्ड आई एम हियर, इस तरीके से इसने डाटा रिसीव किया और फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये पूरा डाटा निकला और इस तरीके से यहाँ पे सेम काम ये फिजिकल लेयर, इसने निक ने पकड़ा, पकड़ के सारा उसका बैग देखा, अपने पास रख लिया सारा कुछ, ठीक है। अब इसने जवाब देना है, ठीक है। बस ने आपके सामने एक पिक्चर भेजनी है, गूगल में कोई आप पिक्चर डाउनलोड करो ना, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आई एम हियर की एक पिक्चर वापस डाउनलोड होती है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको कह देगा पिक्चर दो, वो उस पिक्चर को डिकोड इनकोड करेगा यहाँ पे दोबारा, ठीक है, जवाब देने जा रहा है ना। अब इनकोड करेगा, फिर सेशन बताएगा कि ये सेशन टाइप है, ये इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना है मैंने, सेगमेंट ये है उसकी, फिर सोर्स आईपी, अब ये खुद सोर्स, अब ये चेंज हो जाएगा सोर्स, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी हाँ, उसके ये लिए ये हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। सोर्स मैक ही अपना मैक बता देगा, डेस्टिनेशन मैक इसका हो जाएगा, ठीक है। और वाईफाई के थ्रू ये यहाँ से दोबारा वापस आ जाएगा और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब दरमियान में यहाँ क्या कुछ हुआ है, दरमियान में पीटीसीएल होगा, नया टेल होगा, समुंदर पाई आ गया, पाई के बाद अमेरिका में 2-3 आए, जहां तक पहुंच गया वो इस तरीके से कनेक्टिविटी आपकी रीचेबिलिटी, ये आपका काम कैसे हो रहा है, ये कनेक्टिविटी ये आपकी हो क्लियर। रही है। मतलब आपका टोटल आपको अभी एप्लीकेशन लेयर्स दिखे, एप्लीकेशन लेयर तक जो ट्रांसपोर्ट हुई है ना चीज, वो आपको आइडिया होगी, ठीक है। मतलब ये सेंडर जो पहला हमारा रिसीवर था, अब ये डेस्टिनेशन बन गया है। डेस्टिनेशन बिल्कुल जब ऐसे। ये फिर ये जो है ये सेंडर जो है, ये जब इमेज इधर इधर भेजेगा रिसीवर पे, डेस्टिनेशन से पे भेजेगा, हम्म तो मतलब कि ये जो ये सेंडर है जो पिक्चर भेज रहा है, हम्म तो पहले तो इसमें प्रेजेंटेशन लेयर में इनकोड होगी ना, तो फिर इधर जाके जब रिसीवर होगा तो फिर वो वो डिकोड होगी। डिकोड करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड में ये सेंडर और ये रिसीवर होगा, ठीक तो है। इधर भी जब ये डिकोड होगा इमेज, तो वो जी जो डिकोड जो पोर्शन होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेयर में उसके होगा, बाद लाइक आप ओपन होगी देखो, तो वो एप्लीकेशन लेयर में होगी। कभी आपने वो वीडियो देखी हो, वीडियो MP4 MPG4 में आती है, ठीक है। इमेज आपका किस फॉर्मेट में होता है, ये जो फॉर्मेटिंग होती है प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। आपके पिक्चर का JPEG है, ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर बताती है कि ये चीज आई है, ठीक है। अब वो किसे जी पता लगेगा, वो जो पिक्चर को डाउनलोड करना है, वो कन्वर्ट करना है, आपकी स्क्रीन पे शो करना है ना पिक्चर को, उसने यहाँ से रिसीव तो कर ली। अब वो है क्या चीज, अब वो समझने के लिए वो क्या कहते हैं कि ये पिक्चर है और ये JPEG का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे डिकोड करके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पिक्सल बाय पिक्सल स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि ये पिक्चर इस तरीके से बन रही है, ठीक है। वो डाटा को इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई शक, कोई कहानी, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी भी किस्म की।
मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, अगर मेरी चीज़ जो है, जो हाँ चीज़ें हाँ, मुझे समझ आएंगी ना। बोले 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 बोले, मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही। 7 लेयर्स हैं ओएसआई की ना। जी, तो मतलब एप्लीकेशंस लेयर में जो है हम मतलब कि एक कोई भी मैसेज टाइप करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। कोई ब्राउज़र पे, जी, तो मतलब कि वो एप्लीकेशंस लेयर में होता है, तो उसमें जो है वो प्रोटोकॉल्स मतलब के यूज़ हो रहे होते हैं। तो एच होता है और HTTPS होता है, मतलब कि तकरीबन हर HTTPS। लेयर का ना प्रोटोकॉल है, हर लेयर का ही प्रोटोकॉल है मार्केट में, ठीक है। हर लेयर पे कोई ना कोई काम, मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है जी, 50 बंदे उसके साथ जाएंगे, ये प्रोटोकॉल है उसका, कि मतलब उसके साथ 50 बंदे जाएंगे, उसकी सिक्योरिटी करेंगे, उसकी केयर टेक करेंगे, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है उसका। आम आदमी का क्या प्रोटोकॉल है, वो अकेला ही जाएगा, ठीक है। हर बंदे का वो हर चीज का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का अलग प्रोटोकॉल, सेशन लेयर का अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। हर लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। मतलब किसने किस तरीके से काम करना है, उसका तरीका जो है ना, उसको प्रोटोकॉल बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक जी है। जी। आगे तो आगे बोलें। मतलब कि HTTPS जो है मतलब कि ये ज़्यादा सिक्योर है, मतलब कि हम जैसे मैसेज कर रहे हैं, तो ये मतलब कि प्रोटोकॉल जो हैं एप्लीकेशन लेयर वाले, वो सेंड कर देती हैं जो मैसेज हम जो करते हैं ब्राउज़र जो में भी जो है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी क्यूरी कर रहे हैं, आप mail.yahoo.com खोल रहे हैं, mail.google.com खोल रहे हैं, वो आपकी एक रिक्वेस्ट है ना, तो मैं ये मुझे ये ऐड पेज ऐड हो चाहिए। जाता है। जी जी, ये हाँ, ये मतलब कि चीज। HTTPS ऐड हो जाते हैं हमारे मैसेज के साथ। तो ये हमारा जो मैसेज है वो जो है प्रेजेंटेशन लेयर में जब जाता है, तो प्रेजेंटेशन इसको सिक्योर करने के लिए इसको इनकोड कर देता है। सिक्योर करने के लिए नहीं, इसको वैसे ही इनकोड करता है। लाइक अब मेरी बात सुने, मैंने रिक्वेस्ट की है, मुझे पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर किसी फॉर्मेट में होती है ना, जेपैग में होगी, जेपीजी में होगी, वो इस फॉर्मेट में होगी नहीं, कि मुझे समझना है क्या ख्याल है। अब वो एक पिक्चर खाली आ जाए आपके पास स्क्रीन के ऊपर, उसको खोलने के लिए आपको पता ही ना फॉर्मेटिंग क्या होती है उसकी। किसी हर चीज का फॉर्मेट होता है ना एक चीज का। हम्म। अब नोटपैड की जो फाइल है, नोटपैड में ओपन होगी। जो वर्ड की फाइल होती है वर्ड में होती है, जो एक्सेल की फाइल है एक्सेल में ओपन होती है, ठीक है। वो इन तीनों का फॉर्मेट है ये, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग या प्रेजेंटेशन है ना, मतलब प्रेजेंटेशन वही किसी चीज को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। जैसे आप गिफ्ट प्रेजेंट कर प्रेजेंटेशन। रहे हो किसको, मतलब आप चीज को शो किस तरह से कर रहे हो, स्क्रीन पे शो कैसी होगी वो, पिक्चर की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो। डाटा तो आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। आपने यूट्यूब खोली, यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो आएगी, जो वीडियो आएगी किस फॉर्मेट में आएगी, वो उधर से दरमियान में तो आपके पास जो आ रही है ना, MP वो वन जीरो वन में जीरो के फॉर्मेट में आ रही होगी, ठीक है। अब वो जो वीडियो आई है स्क्रीन के ऊपर आपकी कैसे शो होगी, वो प्रेजेंट कैसे करनी है, उसने प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पे होगी, वो इनकोडिंग और डिकोडिंग इसको बोल रहा है, ठीक है। इस अब किसको अब जो मतलब किस वायर के फॉर्म में, अंदर, वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे, हाँ जैसे आपकी वो जो करंट है ना, मतलब बेसिकली तार के अंदर जाके रहे, वो करंट है, या वन जा रहा है या जीरो जा रहा है, सही है। जो डीसी है एसी इस तरह होता है ना, वन जा रहा है ये जीरो जा रहा है, ठीक है। अब ये वन जीरो का फॉर्म जो है ना, वो उसको इसने प्रेजेंटेशन क्लियर में बताना है कि जब वन आएगा तो उसने ये डॉट लगाना है, ये पिक्सल लगाना है, ये ऐसे लगाना है। तो हर चीज के पीछे कोडिंग की हुई है इन्होंने, वो कोड इनकोड हो रहा है, ठीक है। डाटा किस तरीके से शो होगा आपके सामने, प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। आगे समझ, मतलब कि ये किस फॉर्मेट में है, मतलब कि उसी फॉर्मेट को जो है मतलब कि वो उस फॉर्मेट को, ये बेसिकली उसी चीज को इनकोड डिकोड कहना चाह रहा है, ठीक है। इनकोड इसको डिकोड इनकोड कर रहा अब मेरी बात सुनो, है। वीडियो को, वो वीडियो जो है वो उसमें तार में वीडियो कैसे जाएगी, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, किसी चीज में कन्वर्ट करके भेजेंगे उसको। करके हाँ, भेजेंगे। बाइनरी के फॉर्म में या करंट की फॉर्म में, या वो इनपुट सिग्नल की फॉर्म, बेसिकली वो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है इसको। जो भी है ना मशीन लैंग्वेज में, इसको इनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस सब सारी कन्वर्जन को, ठीक है। ठीक हो गया, मतलब कि उसके बाद मतलब कि वो जो हमारा जो डाटा होगा, मतलब कि जो वो उस फॉर्मेट में चेंज करेगा, प्रेजेंटेशन लेज जो चेंज करेगी हमारी उस डाटा को उस फॉर्मेट जी, में, वो हमारे वो फॉर्मेट जो है ना उसकी नेक्स्ट लेयर सेशन लेयर में चले जाएगा। बिल्कुल सेशन ऐसे ही। लेयर में जो है मतलब कि वो टाइम फ्रेम हमारा कि हम इस टाइम पे जो है ना ये डाटा हमारा जो है आगे जा रहा कभी है, वो आपने टाइम आपने साइन कर देगा नोट साइन। किया होगा एक चीज, कभी आपने ब्राउजर में कोई पेज खोल के छोड़ दिया हो, 2 घंटे बाद दोबारा आया हो तो सेशन टाइम आउट आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, कभी देखा हो ऐसा। हम्म। वो हुआ है कभी आपके साथ, मतलब आपने फेसबुक ओपन की और उसके बाद छोड़ दी हो, तो उसमें वो सेशन टाइम आउट आ रहा होता है। मेरी शायद हुआ हो, मुझे ये ध्यान नहीं है, याद नहीं आ रहा। हाँ, वो जब आप वो किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उसमें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, इजी पैसा, या फिर वो एचबीएल बैंकिंग, किसी भी बैंक की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसको 10 मिनट छोड़ दीजिएगा ना, 10 मिनट छोड़ने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी वो एप्लीकेशन। इसको सेशन टाइम आउट बोलते हैं, कि आपका सेशन इतनी देर शुरू हुआ, मैक्सिमम उसने अपने पास टाइम रखा होता है कि 5 मिनट यहाँ बाद मेरी अभी जो बंद करना यूनिवर्सिटी का अकाउंट है ना, मतलब कि जब मैं मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ काम करने के लिए ना, है। तो हाँ, अगर 10 मिनट मैं कहीं और काम में बिजी हो जाता हूँ, जब वापसी आके देखता हूँ तो तो वो वो बंद हो लॉग जाता है। आउट वो हो जाती है, मतलब कि जब मैं उसको मैं बिल्कुल क्लिक ऐसे ही। करता हूँ
ऑटो में लॉग तो हुआ तो उसको तो दोबारा ये खत्म। उसी ने ये उस सेशन लेयर के ऊपर जाके आपका सेशन का टाइम उन्होंने सेट किया होता है कि जी 10 मिनट या 20 मिनट तक आपकी मैक्सिमम सेशन रहेगा, 20 मिनट बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा, वो डिस्कार्ड कर देगा आपके सेशन को, आपको दोबारा साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन ये करना साइन आउट पड़ेगा। कर देगा। ठीक है, तो ये सेशन लेयर का काम है, ये काम जो है ना आपका सेशन लेयर पे हो रहा होता है। सेशन लेयर काम कर लेती है। फिर ठीक हो आगे गया। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी। तो उसके बाद मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर्स में जो हमारा हमारा डाटा आएगा उसको तो एक तो सेगमेंटेशन होगी, और बिल्कुल उसके ऐसे ही साथ है। जो है मतलब कि सीक्वेंस, सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस नंबर हमारा जो ये है ये ट्रांसपोर्ट लेयर असाइन कर, क्योंकि हम वहाँ पे जो है डेस्टिनेशन स्पोर्ट पे मतलब कि वो डाटा रैंडमली होगा तो पता नहीं होगा, तो एक वो हाँ, वो सीक्वेंस उसकी भी साइन तरतीब करते हैं कि लगेगी। जो हम भेज रहे होते हैं डाटा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड आई एम हियर, तो इसमें जो है वो मतलब वहाँ पे हमें ऐसे ही देगा, मतलब कि इसी तरह है, लेकिन क्योंकि वो उल्टा सीधा ना आ जाए। उल्टा सीधा ना आ जाए, बिल्कुल। तो ये हमारे एक तो सीक्वेंस मतलब करती है, और इसके अलावा ये टीसीपी और यूडीपी जो है ना, ये प्रोटोकॉल्स भी इसी में जो है मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर्स में जो है काम कर रहे होते हैं। तो इनका बिल्कुल ये ऐसे है ही। कि ये टीसीपी एक कंट्रोल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कि एक डिलीवरी का सिक्योर तरीका है, सिक्योर नहीं डिलीवरी का तरीका है कि आपको रिलायबल दे रहा है कि टीसीपी टीसीपी पे एक अलग सेशन है, ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट। कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली, ये देखा ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि आपका पैकेट को जा रहा है, वो कहता है कि भाई रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, दरमियान में वायर कट गई या बिजली का कनेक्शन टर्मिनेट हो गया या केबल हिल गई दरमियान से ना, तो वो जी हेलो चला गया, वर्ल्ड गया कि नहीं गया, आई एम हियर चला गया। ठीक है, तो वो जो आप कहना चाह रहे हो कि हेलो आई एम हियर आ जाए, दूसरी तरफ आ जाएगा, तो जी उसको वो अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो वो कहेगा भाई कुछ मिसिंग है, दोबारा भेजो, तो फिर वो मतलब कि वर्ल्ड भी ये भेजेगा, तो वापस भेजेगा, टीसीपी ये मतलब मतलब टीसीपी और कि यूडीपी का ये टीसीपी जो है मतलब कि ये प्रोटोकॉल जो है ये एक्नॉलेज करता है कि सेंड रिसीवर ने जो है ये डाटा उसको रिसीव रिसीव कर लिया है। करना है कि नहीं हुए, तो ये बिल्कुल हमें ऐसे एक्नॉलेज करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल जो है यूडीपी और ये टीसीपी जो है, यूडीपी, तो ये इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही और है। डिलीवरी और सेगमेंट्स भी कर रही होती है, और डिलीवरी को भी श्योर करती है कि रिसीवर को रिसीव हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल उसके ऐसा ही है। बाद जो है जब ये इंश्योर हो जाता है, तो उसके आगे हमारा जो है वो पैके मतलब कि हमारा जो डाटा है वो आगे चला जाता है। इसमें जो है सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा सोर्स ही है, उसमें ये लग जाता है कि कौन सा किस कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से इस मतलब कि मशीन से ये निकल हमारी के साइड, दूसरी मशीन कौन सी है, जहाँ से रिसीव करना है डाटा ना, वो मशीन का आईपी एड्रेस। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब कि इस लेयर्स में जो है आईपी एड्रेस होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इसमें वो होते बिल्कुल हैं ऐसा कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों इस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये साइन करते हैं कि बिल्कुल किस आईपी एड्रेस पे जो है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे मतलब कि ये जाएगा डाटा, और इसमें राउट मतलब कि वो डिवाइस होती हैं। डाटा लिंक्स में जो है हमारे पास डाटा लिंक्स में हमारे पास जो मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस होता है, और डेस्टिनेशंस का एड्रेस होते हैं। और ये मैक एड्रेस जो होता है हमारा होता है, ये फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी मशीन डिवाइस का जो इंटरनेट पे ऑपरेट हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिजिकल एड्रेस हमारा है ये किस मीडियम के थ्रू, किस चैनल के थ्रू मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमारा डाटा जा रहा है। वो बिल्कुल ऐसा आइदर ही हो है। सकता है कि वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, या थ्रू एलटी, जैसे फोर किसी जी भी हो तरीके से। गया, वाईफाई हाँ, से हमारा। कैसे करता है, ठीक है। लैन बेसिकली लैन, लैन ये जो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। अब ये जो मैंने ना खोली है सी एम डी के थ्रू IP config/r, ठीक है। अब इसमें जितने भी है ना मेरे पास अडॉप्टर जितने शो हो रहे हैं वो सारे के सारे अडॉप्टर शो हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेरा अडॉप्टर इस टाइम चल रहा है ना वो ये अडॉप्टर चल रहा है, ठीक है। ये हमें जो जिस है मतलब कि हमारा हमें प्रॉम्प्ट जो है ये मतलब कि ये स्टार्ट वाले ऑप्शन से CMD मैं आपको ओपन। दिखाऊँ, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये IPv4 एड्रेस है, ठीक है, जिसके थ्रू मेरा ट्रैफिक कुछ कहीं भी जाना है, मैंने आपके साथ बात कर रहा हूँ तो वो इस आईपी के थ्रू जा रही है। अभी ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। जब इसने इंटरनेट पे जाना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाएगा, वो एक डिफरेंट कहानी है, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ इसका फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे आ रहा होगा, ये देखें, ये इसका मैक एड्रेस है। ये जो मैक फिजिकल एड्रेस। एड्रेस होता है ना उसको मैक एड्रेस बोलते हैं, इसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, इसको फिजिकल, ये ठप्पा ये लगा हुआ है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी जो इतनी बिट्स हैं ये बता रही हैं कि ये HP का है, डेल का है, ठीक है। डेल का है। ये मुझे कैसे पता लगा, ये यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक एड्रेस आपका
इसको आप सर्च भी कर सकते हो मैक फाइंडर से। आप इससे ये पता लगा सकते हो कि ये कौन सी डिवाइस है, ठीक है। ये देखें क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वो सिंगापुर से है वो, ठीक है। अब ये सिंगापुर में ये चीज़ बनी होगी, ठीक है। ये जो अडाप्टर है ना इसका वाईफाई मैं का इसको जो फुल मतलब कि ये मैं करता हूँ इसको कॉपी और वहां से ऐड करता हूँ। इसमें क्या नाम जो था, मैं फाइंडर, बताता हूँ, कोई भी मैक मैक फाइंडर। फाइंडर, ठीक है। तो वो मतलब कि डिवाइस का पता चल जाएगा ये एड्रेस है। हाँ मैं एक सेकंड किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। आपको बहुत सारी वेबसाइट इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। मैक में ये मैक वेंडर है, ठीक है। ये वेंडर वेंडर का एड्रेस होता है, ये फर्स्ट जो 6 डिजिट है हाँ वेंडर का पहले एड्रेस। उसके वेंडर के एड्रेस बताते हैं। ये क्लाउड नेट सिंगापुर, ये इस कंपनी में है, ठीक है। ये कंपनी है जिसका ये है, ठीक है, क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। बट ये मुझे शो करना चाहिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी। ये डेल का है या किसका है, ये देखें, ये इसने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। वेंडर नेम इसका है, ठीक है, इस कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पे ये कंपनी है शेंगन है जो भी है इसके अंदर, ठीक है। ये उसकी कंप्लीट डिटेल सारी मिल जाती है आपको कि ये इस कंपनी ने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, ठीक है। और कैसे उसका पता लगा, 90F0C से, ठीक है। अब अपने लैपटॉप पे चेक कर सकते हो कि ये कहाँ से बना हुआ है, ठीक है, किस कंपनी का बना हुआ है। तो ये मैक बेसिकली होता है, ठीक है। आपके मोबाइल पे भी होगा ये मैक, ठीक है। मैक मतलब फिजिकल एड्रेस, हर फिजिक डिवाइस का अपना, ठीक है, जिसमें आपकी फर्स्ट 6 जो हैं वो आपकी होती हैं। अब ये देखें ना, ये 6 जो है ना, ये आ, हर हर एक ना चार बिट्स का होता है, ठीक है, ठीक है। ये 4 बिट का 9 है, 4 बिट का ये है, फिर 4 बिट का 0 है, 4 बिट का F है। ये सारे ये 48 बिट, ये 24 बिट, जो पहले 24 बिट बनती हैं ये वेंडर की हैं, और जो अगले 24 बिट आपकी डिवाइस की हैं, ठीक है। ये टोटल मतलब 48। टोटल 48 बिट्स होती हैं, ठीक है। ये टोटल 48 बिट्स हैं। अच्छा अच्छा, ये अब जिसके पास इथरनेट, मेरे पास इथरनेट अडॉप्टर नहीं है ना इसमें, ठीक है। इथरनेट मेरे पास इस लैपटॉप के ऊपर इथरनेट की पोर्ट नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। और सेटिंग्स, ठीक है। इसमें वो एक चीज़ आती इसको है, वो हेक्सा डेसिमल में भी मेरे ख्याल में लगे हुए थे ना, ये F और A और B। बिल्कुल ऐसे ही हेक्साडेसिमल, इसी वजह से मैं 4 बिट्स कह रहा हूँ, ठीक है। यार ये ना थोड़ा सा विंडोज चेंज है ना, तो चीज़ें में थोड़ी सी मेरी इसमें हो गया। नहीं आपके में भी होगा, मेरे वाले में भी है नेटवर्क मेरे में भी एडिटिंग, यही है, मेरे में इसमें यही बिल्कुल यही है। एडवांस ये नेटवर्क, बल्कि इसमें जाए मेरा भी जो है ना सेम ही है। ये विंडोज वाईफाई 11 है। वाईफाई नहीं जाएगा। हाँ ये देखें, ये सारे अडॉप्टर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब इनको ना ये देखें, इन सब की हर एक अडॉप्टर का अपना वाईफाई, ठीक है। जिसके पास लैन केबल होगी ना, मतलब जिसमें आप साइड से नेटवर्क उसमें जाएं, आप जिस नेटवर्क उसमें जाएं और इंटरनेट, हाँ इसी में ऑप्शन होगा। यही है, ये ऑप्शन है ना, ये जो खुला हुआ है ना, ये जो जिसके पास आपके पास लैपटॉप के ऊपर ना डिफरेंट आ रहे होंगे यहाँ पे। ये मेरे VMware मैंने इंस्टॉल की, उसका भी आ गया, वर्चुअल बॉक्स आ गया, उसका भी आ गया, ठीक है। ये फिर VMware इंस्टॉल किया मैंने, उसके इन सब के आ गया अडॉप्टर, ठीक है। और ये असल वाईफाई जिसके ऊपर ये चल रहा है, ठीक है। ये देखें, यहाँ भी इसका मैक एड्रेस आ रहा होगा कहीं पे। फिजिकल एड्रेस नीचे टॉप ये बॉटम में देखें, आ रहा है। यहाँ पे ये यहाँ भी ये फिजिकल एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हर डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है। और IP जो है वो आपको इंटरनेट से मिलता है, या आपने खुद दिया होता है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, क्या कहते हैं आप, या आगे करना है कुछ। हाँ तकरीबन ठीक है, मतलब कि मुझे आ क्योंकि गया इससे ज़्यादा तकरीबन। करेंगे ना तो वो फिर चीज़ें हजम होना मुश्किल हो जाती हैं। हाँ वो कल आप, मकसद। हाँ कल आपने एक बार इसको रिवाइज कर लेना जितना किया है उन्हें, ठीक है। ये फिर ये शेयर भी कर सकते हैं मुझे, जो है ये सेशन जो है इसकी वीडियो वगैरह। सेशन की वीडियो अगर तो रिकॉर्ड हो गई तो मैं शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग पता लगी हुई थी।